आखिरी वक्त में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारे अपने हमसे मिलने आ जाएं। फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने तदफीन से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तदफीन भी आप कर दें। मैं इन ख़वातीन में अपना आप देखती हूँ कि शायद कल को मेरे साथ भी ऐसा हो। पिछले 5 साल से बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर में रह रही हैं। हमें तो फिर कोई शेल्टर मिल गया। आप उस वक़्त से डरिए जब आपके पास कोई ना होगा। तो इस रमज़ान अपनी ज़कात, अतियात और सदक़ात में बिनते फातिमा ओल्ड होम को ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरफा अरशद है और मैं पिछले 5 साल से इधर बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर में रह रही हूँ। मुझे 5वां रमज़ान यहाँ स्टार्ट हो रहा है। सहरी में तो मैं ही जगाती हूँ सहरी के लिए कि सहरी कर लें उठ के। तो जो यंग हैं या जो रख सकती हैं रोज़ा उनको रखवाते हैं रोज़े। इफ्तारी में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब शामिल होते हैं। बाज़ माओं को मैंने इस तरह देखा है कि वो सहरी की इफ्तारी की ट्रे सामने रख के रो रही होती हैं। पूछा माँ जी क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं? कि उनको फिर ये याद आता है कि पता नहीं मेरे बच्चों ने की भी होगी कि नहीं होगी, मेरे बहन भाइयों ने की भी होगी कि नहीं, ये उनको ये नेमतें मिली भी होंगी कि नहीं मिली होंगी। उस मौके पर माँ बाप का या बच्चों का या बहन भाइयों का याद आना और अपने घरों की इफ्तारियाँ याद करके रोना, ये बहुत बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है जब ये सारा कुछ होता है। बाकी सारी इफ्तारी बहुत अच्छा है और रूटीन रमज़ान में चेंज हो जाती है थोड़ी सी। तो नमाज, रोज़ा, कुरान पाक, इबादत और कुछ माएँ ऐसी थीं जो बेचारी बेकसी की हालत में, बेबसी की हालत में, अगरचे इदारे वालों ने कम नहीं की खिदमत उनकी, लेकिन बेकसी बेबसी इसलिए कह रही हूँ कि उनके साथ नहीं थे। आखिरी वक्त में मैं तो नहीं जानती कि नज़ा की कैफियत कैसी होती है, लेकिन ये है कि आखिरी वक्त में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारे अपने हमसे मिलने आ जाएं। बहुत सारी ख़वातीन के पास सर पर खड़े होकर मैंने सूरह यासीन भी पढ़ी, मैं विर्द भी करती रही, लेकिन एक बात मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी कि उनके अपने उनको इस हालत में क्यों छोड़ के चले गए। मोस्टली उनके बच्चे भी शामिल हैं, बहन भाई भी शामिल हैं। और फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने तदफीन से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तदफीन भी आप कर दें। मुझे दुख होता है कि आखिर इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो, घर में बहन भाई सब अपनी अपनी जगह पर अहम होते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि उन लोगों ने अदारे में छोड़ दिया? ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि मरने पर भी उनकी आखिरी रसूमात में भी अदायगी से इनकार कर दी। शायद मेरे साथ भी ऐसा हो कभी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे भी बहन भाइयों ने मेरे साथ इसी तरह लाताल्लुकी की हुई है। और मैं इन ख़वातीन में अपना आप देखती हूँ, अपना अक्स देखती हूँ कि शायद कल को मेरे साथ भी ऐसा हो। तो या अल्लाह मुझे रुसवाई की मौत ना देना, या अल्लाह मुझे बेबसी बेकसी की मौत ना देना। फिर के तवसत से अपने बहन भाइयों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई तो वो लोग हैं कि जो दूसरों की तकलीफ़ पर तड़प उठते थे, फिर आखिर मेरी तकलीफ़ उनको नज़र क्यों नहीं आती? क्या तुम्हारे पर गुजर रही है या तुम्हारी फ़ीलिंग्स क्या हैं? तो मैं इस नहज पर आई हूँ, इस स्टेज पर पहुँच गई हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो इस तरह से बेबसी की ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी फ़ीलिंग्स क्या होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो उनसे हैं ऑकवर्ड भी बोल जाती हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन और ये वो। तो मुझे दुख नहीं होता इस वजह से कि वो बेचारी पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजार के आई हैं, कैसा उनको इस वक्त तकलीफ़ हो रही है, वो किस तकलीफ़ से गुजर रही हैं जो इस तरह से उनकी ज़ुबान पर तलखी आ गई है। उनकी फैमिलीज़ को तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर के अंदर बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे रूम्स खाली होते हैं। आप किसी और को, वर्कर्स को, नौकरों को रमज़ान में वैसे भी ज़कात वगैरह सब कुछ देते हैं आप, तो क्यों उन लोगों के लिए ये जगह नहीं बन सकती कि आप एक रूम में उनको एक बेड पर ही लेटी रहती हैं ना, वो एक बेड की होती हैं, एक बेड ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम चली जाती हैं। इस रवैये से आप लोग तंग होकर अगर उनको निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। तो आप लोग अपने अंदर गुंजाइश पैदा करें, थोड़ी सी, थोड़ा सा हौसला बुलंद करें कि कल को हम लोगों के साथ ये ना हो, कल को आप लोगों पर भी ये वक्त आ सकता है। हमें तो फिर कोई शेल्टर मिल गया, शायद दुआओं में कोई असर था या कोई हमारी नेकी हमारे काम आ गई है कि हमें कुछ ना कुछ शेल्टर मिल गया है। आप उस वक्त से डरिए जब आपके पास कोई ना होगा, आपके पास तीमारदारी के लिए कोई ना होगा, आपके बच्चे आपको छोड़ देंगे, आपके
प्यारे आपको छोड़ देंगे। बाकी ये है कि बिनते फातिमा के तवसत से मैं उम्रे पर भी गई। उम्रे की अदायगी के लिए बड़ा अच्छा उनको प्रोटोकॉल दिया गया, बहुत अच्छा उनका इस्तकबाल किया गया। रुखसती भी बहुत अच्छी तरीके से हुई उनकी। वो फीलिंग्स नाकाबिले बयान होती हैं, वो बस इंसान फील ही कर सकता है, वो बता नहीं सकता। स्पीचलेस मोमेंट्स होती हैं, स्पीचलेस फीलिंग्स होती हैं कि वो काबिल बयान ही नहीं है। आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बेतहाशा माएँ हैं जिनका इलाज होता है, जिनको खाना पीना कपड़े हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। इवन के आंसा बहन जब कपड़े वगैरह लेकर नीचे आती हैं, चॉइस करवा के हमें देती हैं कि अपनी अपनी पसंद से चॉइस करें, तो एक अलहदा सा अच्छा सा बड़ा तासुर मिलता है कि ये हम इतने इम्पोर्टेंट हैं, ये माएँ इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इनकी चॉइस पूछी जा रही है। तो इस रमज़ान अपनी ज़कात, अतियात और सदक़ात में बिनते फातिमा ओल्ड होम को ज़रूर याद रखिएगा। और ये तीनों बिल्डिंग्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की जो हैं रेंट पर हैं। कोई ऐसा बंदा, कोई मुखय्यर हज़रात या कुछ लोग मिलकर इन्हें ऐसी कोई ज़मीन प्रोवाइड कर दें या बिल्डिंग ले दें। हुकूमती एहलकार ये प्रोग्राम देख रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कोई बिल्डिंग या कोई ज़मीन या कोई इस तरह का चीज़ अलॉट कर दें जिससे हमारे काम में हम आसानी हो और हमसे हमारी कोई छत ना छीन।